हेलो फ्रेंड्स। तो देखो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो जो लास्ट चैप्टर था हमारा वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था चार्जेस के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज, वो सारी चीजें जब चार्ज रेस्ट पे था। तो वो सब चीजें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ ली। अब अगर चार्ज रेस्ट के बजाय मोशन में है, चार्ज मूव कर रहा है, तो क्या होगा। तो देखो जब भी चार्ज मूव करता है तो हमें मिलती है इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज मोशन में होगा तो हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो जो हमारा नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं चार्जेस इन मोशन के बारे में। जब चार्ज मोशन में होगा तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। तो मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखो पहला ही क्वेश्चन निकलता है, इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। तो देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, तो भाई क्या डेफिनेशन होती है इसकी। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर चार्ज फ्लो कर रहा है कहीं से, पर यूनिट टाइम ले तो हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो हमें देगा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, कोई भी कंडक्टर ले लिया मैंने, ठीक है। मान लो एक वायर का टुकड़ा लेंगे, ये वायर ए बी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वायर ली ए बी, ठीक है, कोई भी लेंथ है इसकी एल। क्या इस वायर को टच करने पे मेरे को करंट मिलेगी, ठीक है। क्या मेरे को करंट मिलेगी अगर मैं क्या करूंगा, ए बी वायर को टच करूंगा। क्या करंट फ्लो कर रही होगी इस वायर में से। तो देखो क्योंकि ये वायर जो है कंडक्टर की बनी है, तो कंडक्टर में फ्री चार्जेस है। अब फ्री चार्जेस है तो वो मूव कर रहे होंगे, बट जो उनका मोशन होगा वो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, उनका मोशन होगा रैंडम। जब ये रैंडमली मूव करेंगे, इनकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। जो फ्री चार्जेस होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो इस केस में मेरे को करंट मिलेगी I इक्वल्स टू 0। तो अब मेरे को करंट मिलेगी कैसे। अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे एक बैटरी कनेक्ट करता हूं, ठीक है, एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता हूं, ठीक है। कनेक्ट किया मैंने एक बैटरी को, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया इस वायर को। तो क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे जो चार्जेस है उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाएगा। उनका जो फ्लो था, जो कि पहले रैंडम था, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगी। तो जब ये चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो अभी हमें करंट मिलेगी, मतलब I नॉट इक्वल टू 0। तो ये कब हुआ, जब हमने इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स प्रोवाइड किया। तो देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। पूरी डेफिनेशन क्या बनी, इलेक्ट्रिक करंट की पूरी सही डेफिनेशन क्या आई। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब चार्ज फ्लो करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसका रेट ऑफ फ्लो जो है वो हमें बताता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। एक और तरीके से देखो, जैसे मैंने क्या किया, दो चार्ज बॉडीज ले ली, ठीक है। दो चार्ज बॉडीज हैं, दोनों को अलग अलग चार्ज किया गया है। एक का पोटेंशियल हाई है, दूसरे का पोटेंशियल लो है। तो चार्ज फ्लो करेगा दोनों बॉडीज में, ठीक है। दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है तो दोनों में चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। उनको जब मैं कनेक्ट करूंगा तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल वाली बॉडी से लो पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ। तो जब चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल वाली बॉडी की तरफ, तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बनेगी। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है, और वो तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो क्योंकि चार्ज के फ्लो करने की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। क्लियर, ठीक है। तो यह है इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। अब देखो
इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बना, आई किसके इक्वल है, तो अगर इस कंडक्टर में, ठीक है, इस वायर AB में अगर टाइम इंटरवल t और t प्लस डेल्टा t के बीच में क्या हुआ, डेल्टा Q चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर मैं क्या बोलता हूं, इफ डेल्टा Q चार्ज flows through this conductor between the time interval t and t plus delta t, then current at any instant, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट हमें क्या मिलेगी, देखो हम लेंगे लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा Q बाय डेल्टा t, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट देखनी थी तो मैंने लिया लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा Q बाय डेल्टा t, और आपको पता है ये आता है dq बाय dt के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब करंट I जो है वो dq बाय dt के इक्वल होगा। और अगर हमारे पास स्टेडी करंट है, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं I इक्वल्स टू Q बाय टी। Q क्या है, चार्ज फ्लोइंग, ठीक है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, और T आ गया टाइम। तो ये है करंट का फॉर्मूला, I इक्वल्स टू Q बाय टी या फिर I इक्वल्स टू dq बाय dt। अभी देखो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था Q इक्वल्स टू NE, तो हमारा जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q बाय टी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं NE बाय टी। तो T टाइम में कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करते हैं इस कंडक्टर में से, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, चार्ज के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के साथ, और डिवाइड कर दे टाइम के साथ, तो भी हमें करंट मिलेगी। मतलब I इक्वल्स टू Q बाय टी और Q NE के इक्वल होता है, तो ये मिला NE बाय टी। तो ये फॉर्मूला करंट का क्लियर है। अभी बात आती है कि करंट के यूनिट्स क्या होंगे, ठीक है, करंट को हम किस यूनिट्स में मेजर करेंगे, तो देखो ध्यान से यूनिट्स। अभी हमने यहां पे पढ़ा I इक्वल्स टू Q बाय टी, Q चार्ज है, T टाइम है, चार्ज के यूनिट्स कूलम और टाइम के सेकंड। इसका मतलब करंट के यूनिट्स कूलम पर सेकंड, ठीक है, चार्ज के यूनिट्स है, सॉरी करंट के यूनिट्स है कूलम पर सेकंड, बट हम करंट को एक स्पेशल यूनिट्स भी देते हैं जो है, एक इसके स्पेशल यूनिट्स होते हैं जो है एम्पियर। तो करंट के यूनिट्स हैं एम्पियर, ठीक है। अब इसकी बात आती है डायमेंशंस की, हमने देख लिया यूनिट्स क्या है इसके, अब इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। तो आपको याद होगा जब हमने डायमेंशंस पढ़ी थी या फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी, हमने देखा था हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिनमें से करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसके डायमेंशंस हमने देखे थे, इसके डायमेंशंस थे A बार 1, A है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर की बार 1। तो चार्ज, ठीक है, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, याद रखना, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसके ये डायमेंशंस हैं, क्लियर। अभी देखते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अभी हमने देखा जब करंट, ठीक है, जब चार्ज जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो देखते हैं क्या इसकी डायरेक्शन होगी। देखो डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की क्या डायरेक्शन होगी। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये रैंडमली मूव कर रहे थे, बट जब हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स दिया, तो क्या होगा, चार्ज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगी फ्लो करने की, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे नेगेटिव हैं। अब देखो ये एंड बन गया पॉजिटिव और ये एंड बन गया नेगेटिव, तो नेगेटिव से रिपल्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से मिलती है, इसका मतलब
करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन है, मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से रिपल्शन आई। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक करंट की। ठीक है, करंट की जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए करंट की। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं आई इलेक्ट्रॉनिक। अब ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो हम डायरेक्शन लेते हैं वो बेसिकली ये डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की, बट हम लेते हैं इसमें कन्वेंशनल डायरेक्शन। ठीक है, एक कन्वेंशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। अब यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो कैसे फ्लो करता, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, तो चार्ज इस तरह से फ्लो करता। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है हमारी, जो हम करंट की सही डायरेक्शन लेते हैं, ये है कन्वेंशनल। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की। अब हम ये डायरेक्शन क्यों लेते हैं, क्योंकि इनिशियली माना गया जो कुछ भी है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, बट जब फर्दर स्टडीज हुई तो हमें पता लगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, तो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन पहले हम लेते, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन थी हमने इनिशियली वही माना करंट की डायरेक्शन होगी, तो ये वही डायरेक्शन चल रही है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो सही जो डायरेक्शन हम लेते हैं वो यही है। ठीक है, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट की डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये डायरेक्शन होगी करंट की, और ये कन्वेंशनल है। क्लियर है, अभी देखो आगे, अभी करंट की हमने डायरेक्शन के बारे में भी देख लिया, तो अभी अगर करंट की डायरेक्शन है तो देखते हैं भाई करंट स्केलर है कि वेक्टर है। तो कोई भी चीज जिसकी डायरेक्शन होती है वो तो वेक्टर होता है। ठीक है, तो देखते हैं अब करंट क्या है। टाइप ऑफ क्वांटिटी, तो हमने अभी देखा जब चार्ज, ठीक है, जब चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है, अभी हमने उसकी डायरेक्शन भी देखी, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। अभी देख लो, मान लो इस तरह से हमारे पास एक सर्किट है, ये एक जंक्शन, करंट आ रही है यहां से 5 एम्पियर, ये भी 5 एम्पियर, तो यहां पे हमें कितनी करंट मिलेगी, मान लो यहां पे एंगल है कुछ भी 60 डिग्री, तो यहां पे हमें टोटल करंट कितनी मिलेगी, तो ये मिलेगी 10 एम्पियर। हम ये जो एंगल है ये नहीं लेंगे। अभी देखो, हमने देखा करंट के फ्लो करने की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, अगर डायरेक्शन है तो करंट तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको फॉलो करने चाहिए थे वेक्टर लॉज। ठीक है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो एंगल है 60 डिग्री, इसको हमें यहाँ पे लेना पड़ता, बट हमने इसको कंसीडर नहीं किया। ये 60 के बजाय 70, 80, 90 कुछ भी हो, तो यहाँ पे हमें करंट 10 एम्पियर ही मिलेगी। इन दोनों को मिलके, ठीक है, इन दोनों को मिला के जो करंट है वही हमें यहाँ पे मिलेगी। हम यहाँ पे वेक्टर लॉस बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, सीधा इसको एल्जेब्रिकली हम ऐड करेंगे। ठीक है, हम डायरेक्शन देखेंगे और इसको ऐड करेंगे। इसका मतलब वेक्टर लॉस का यूज नहीं हो रहा है, तो करंट कैसी हुई, एक स्केलर क्वांटिटी। तो ध्यान देना है, करंट वेक्टर नहीं बल्कि एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि कोई पूछे वाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सीधा आंसर देना है बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है, वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती, इसलिए वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, आगे देखो टाइप्स ऑफ करंट। करंट की टाइप्स क्या है देखते हैं। देखो टाइप्स ऑफ करंट, करंट की टाइप्स क्या क्या है। तो एक टाइप है इसकी डायरेक्ट करंट,
और दूसरी टाइप है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जिसको हम डीसी और एसी भी बोलते हैं। अब ये डीसी और एसी है क्या, क्या टाइप्स है इसकी? तो देखो, एक करंट है जो हमें बैटरी से मिलती है, जैसे फोन बैटरी से मिलती है या फिर टॉर्च की बैटरी से मिलती है, तो एक करंट वो है। दूसरी करंट है जो हमारे घरों में आती है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आती है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट कौन सी है और अल्टरनेटिंग करंट कौन सी है? तो देखो, नाम से पता लग रहा है। अब अगर मैं क्या करता हूं, ग्राफ देखो इनका, तो डायरेक्ट करंट का ग्राफ मुझे इस तरह से मिलेगा। ये टाइम वाला एक्सिस है, करंट वाला। तो यहां पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है, ये जो एक्सिस है, ये जो करंट की वैल्यू है, ठीक है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल जा रही है। इसका मतलब करंट की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। अगर ऐसा केस होता है, अगर करंट की वैल्यू टाइम के साथ, ठीक है, करंट की वैल्यू और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो ऐसी करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, द करंट विच डज नॉट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज डायरेक्ट करंट। और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट, इसका ग्राफ देखें तो देखो, अल्टर कर रहा है, अल्टरनेटिंग है, तो इसका ग्राफ हमें इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये टाइम वाला एक्सिस और ये करंट वाला एक्सिस। तो करंट इस तरह से वेरी कर रही है टाइम के साथ, कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। जिस तरह से एक साइन वेव मूव करती है, उस तरह से ये वाली वेव मूव कर रही है। मतलब करंट जो है कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है अपने मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को टाइम के साथ। तो ऐसी करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? अगर इसको इक्वेशन से लिखना है तो हम लिखेंगे I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा। इसमें आई नॉट पीक वैल्यू है, ये है आई नॉट, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसकी तो एक ही वैल्यू होगी फिक्स, कोई भी आई। अब ध्यान से देखो, जैसे जो हमारे घर में, ठीक है, जो हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट आती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है 50 टाइम्स। ठीक है, 50 टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 50 बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, इसलिए वहां पे मार्क होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसलिए जो हमारे घर में लाइट आती है, अल्टरनेटिंग करंट आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। क्लियर? तो ये था डायरेक्ट करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है। जो डायरेक्ट करंट है वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। ये वाली करंट हमें मिलती है बैटरीज में, जैसे फोन की बैटरी, टॉर्च की बैटरी, ये सारी बैटरीज में यूज होती है डायरेक्ट करंट। और अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आती है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली टाइम के साथ वेरी करता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय साइन वेव। और इसके लिए इक्वेशन है I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये था डायरेक्ट करंट क्या, अल्टरनेटिंग करंट क्या। तो आज इतना ही रखते हैं। आज हमने देखा करंट क्या होती है, उसके यूनिट्स क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, हमने देखा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हमने देखा करंट की टाइप्स क्या। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।